नमस्कार, भारत एक्सप्रेस की खास पेशकश आ गया चुनाव में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य द्विवेदी। आज मैं पहुंच चुका हूं बुराड़ी विधानसभा में। बुराड़ी विधानसभा दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट लोकसभा के अंतर्गत आती है। नॉर्थ ईस्ट लोकसभा की यदि हम बात करें तो यहाँ से सांसद मनोज तिवारी हैं, जो भोजपुरी अभिनेता भी हैं। वह लगातार यहाँ से जीत कर सांसद पहुंच रहे हैं, तीसरी बार लोकसभा पहुंचे हुए हैं। अगर बुराड़ी विधानसभा की बात करें तो बुराड़ी जैसी 10 विधानसभाएं इस लोकसभा में आती हैं, यानी कि सबसे बड़ी लोकसभा नॉर्थ ईस्ट कही जाती है। लगभग इसमें अगर हम वोटर्स की बात करें पूरी लोकसभा में तो 25 लाख के करीबन वोटर्स हैं। एक एवरेज अगर हम बात करें तो 2.5 लाख के करीबन हर विधानसभा में वोटर आते हैं। हम इस विधानसभा में घूमेंगे, बताएंगे आपको यहाँ की समस्याएं, लोगों से बात करेंगे और लोगों की राय जानेंगे। क्या कुछ कहते हैं, कितना संतुष्ट हैं, कितने नंबर वो देते हैं केजरीवाल को, क्या वो बदलाव चाहते हैं या फिर से यही सरकार चाहते हैं। तो आइए चलते हैं बुराड़ी में और घूमते हैं, टहलते हैं और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं लोगों का मिजाज। बुराड़ी विधानसभा की यदि हम बात करें तो यहाँ समस्याओं का अंबार है। जैसे ही आप विधानसभा में एंटर करेंगे, सड़कें टूटी हुई हैं, धूल की भरमार है, यानी कि एयर पोल्यूशन यहाँ पर भरपूर है। मतलब ऐसी कोई कमी नहीं, किसी भी तरह के कोई उपाय यहाँ ऐसे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं जिससे ये साबित हो कि ये कोशिशें की गई हैं कि यहाँ पर एयर पोल्यूशन किसी भी तरह से कम हो, सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जब हम यहाँ बात करने की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हमें ये यहाँ पर एक बुजुर्ग महिला दिखाई पड़ती हैं और इनसे समझने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ समस्याएं हैं आपके क्षेत्र में बुराड़ी में? भैया क्या समझता है, ये तो कुछ नहीं ना दिख रही हमें, तो क्या कुछ नहीं दिख रहा है हमें तो। यहाँ सुबत्ता बरबत्ता हमें तो परेशानी, ना कोई यहाँ बैठन दे ना कोई कुछ करे, पानी और भर जाए या जगह पानी भर जाता है यहाँ पर। समस्या बताने का इनका अपना अंदाज है, इनका ये कहना है समस्या तो कोई नहीं लेकिन पानी भर जाता है, तो उनका अपना भोलापन है जिस अंदाज में वो बता रही है। आपसे समझना चाहेंगे, जब यहाँ घुसते हैं, एंट्री करते हैं बुराड़ी विधानसभा में, तो तमाम सड़कें टूटी हुई हैं, मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं सड़क किनारे और बीच बीच में। 3 साल से संतनगर पे इतनी धूल मिट्टी जाम है कि सब पब्लिक परेशान है। 3 साल से संतनगर, और जब बारिश होती है जहाँ पूरी सड़क पे परियन पानी भरता है, 2 फुट ऊंचा पानी भरता है यहाँ से नत्थुपुरा लेके पूरा। तो अगर पूरे में पानी ही भर जाता है चारों तरफ, तो यहाँ के विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, हाँ, और वो लोग आते नहीं, जनप्रतिनिधि में आते हैं जनता के बीच में वोट मांगने, तो आते वोट मांगने आते हैं बस, बाकी कोई नहीं आते हैं, बीच में कोई नहीं आता है, सब अपना अपना काम निकालते हैं। आप यही स्थानीय रहने वाले हैं बुराड़ी के? हम ये समझना चाहेंगे, चुनाव फिर से आ गया, नेता आपके दरवाजे आ रहे हैं, पोस्टर बैनर की भरमार क्षेत्र में दिखाई दे रही है। सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं। पानी यहाँ देख लो, इस रोड पे पूरे पानी भरता रहता है, यहाँ पे कोई निकासी नहीं है पानी की, ना कुछ। रोड का सब बुरा हाल है। ये तो मेन रोड है, अंदर तो बिल्कुल ऐसी नरक बना पड़ा है सारा। इस रोड से जाए या इस रोड से जाए, देखो पूरा बिल्कुल बुरा हाल है, बिल्कुल कोई सुविधा नहीं है। लेकिन तमाम तरह के दावे किए जाते हैं कि खूब सुविधाएं दी जा रही हैं, सफाई की जा रही है, और इस तरह के का बेड़ा गर्क कर दिया आपने। दिल्ली ना तो पानी ना बिजली, कुछ सुविधा, एक सुविधा बताओ, लॉलीपॉप दे रहा, क्या 5 किलो फ्री का बस। उससे जो दावे किए जा रहे हैं उनका क्या? सब खोखले दावे हैं। क्षेत्र में एक रुपए का भी विकास नहीं है। क्षेत्र में 1 रुपए का भी विकास नहीं है। आपसे समझना चाहेंगे, तमाम तरह के दावे हैं कि नहीं खूब काम हो रहा है, और आप कह रहे हैं क्षेत्र में विकास नहीं, पानी भर जाता है। पानी तो आ ही नहीं रहा जी यहाँ पे। जो पानी आता है ना, मीठा पानी जो आता है वो आ ही कहाँ रहा है पानी को। 2 दिन आता है, 2 दिन खत्म आता भी तो साला गंदा पानी आता है, गंदा पानी आता है। तो लोगों ने बताया जल भराव तो होता ही है, साथ में जो वाटर सप्लाई है वह भी कोई साफ सुथरी नहीं है, उसमें भी लोगों को जूझना पड़ता है और तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपसे समझना चाहेंगे, नेता दरवाजे आ रहे हैं, आपसे वोट मांगने आ रहे हैं, तमाम नए वादे कर रहे हैं, पुराने वादों का क्या हुआ? पुराने वादे क्या पूरे होते दिखाई दे? नहीं, कोई वादा पूरा नहीं हुआ, और जितनी भी गलियां हैं, सड़कें हैं, सब टूटी फूटी पड़ी हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, सब दुनिया भर का जाम रहता है रोड पे। और अगर किसी भी गली में जाओगे तो आप गली में आप किसी वाहन से एंट्री नहीं कर सकते, आपको पैदल ही जाना पड़ेगा, और जब आओगे तो आपके जूते बिल्कुल काले हो जाएंगे।
क्योंकि सारी गलियों में गारा हुई पड़ी है, सारी गलियों में, टोटल गलियों में। तो इन समस्याओं के खिलाफ आप लोग नेता के पास नहीं जाते, जो विधायक है, जो वोट मांगने अब आ रहे हैं, जो सांसद है, अभी 6 महीना हुआ है लोकसभा चुनाव हुए, उनसे आप वो सुनते ही नहीं जी, सुनते ही नहीं, सुनते ही नहीं। पूरा रोड टूटा पड़ा है, पूरी गलियां टूटी पड़ी है यहाँ पे, कोई भी गली सही नहीं बुराड़ी की, कोई विकास नहीं हुआ। पानी की समस्या भी बता रहे हैं, पानी की भी, पेयजल समस्या भी है। भाजपा पानी का तो ऐसा है, यहाँ पे पानी आता है पूरा गंदा, तो मैं बताऊँ मैं कभी दिन में सुबह सुबह आता है 1-2 घंटे के लिए, वो भी गंदा पानी की बहुत समस्या है मैं। और ये 2 साल हो गए, तुम्हारा 2 साल हो गए, पूरा लेकर बाईपास से सारा रोड, ये सड़क रोड खराब हो खत्म मैं। और शाम के टाइम इतना जाम यहाँ पर, हाँ 5.5 साल हो गए मैं तुम जाता हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पे ना शाम के टाइम इतना जाम वगैरह बहुत समस्या है यहाँ पे। पूरा संत नगर बाईपास से पूरा रोड जाम हो रखा है इतने दिनों से। हाँ बनी नहीं रहा, 5 साल हो गए, धीरे धीरे पूरा रोड खोद रखा, पता नहीं अभी तक बना नहीं, जाम रहा, धूल मिट्टी अलग से। आपके विधायक फिर से चुनाव मैदान में हैं, संजीव झा, और उनको आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया हुआ है, तो उनसे आप लोग बातें क्यों नहीं करते हैं? बातें करते हैं ना उनसे? बातें तो करते हैं, लेकिन पहले सुने भी तो सही वो हमारी। अगर हम आपके पास आ रहे, बोले आप हमारी सुनोगे जब तो हम आपसे कुछ उम्मीद रखेंगे, जब आप हमारी सुनोगे ही नहीं तो हम आपसे क्या उम्मीद रख सकते हैं। मनोज तिवारी भी यहाँ से सांसद हैं, उनसे बातें नहीं होती आप लोग की? वो भी कभी नहीं आते। पीने का पानी तो इतना गंदा है, इतना गंदा है कि उसमें से बदबू आती है, उसमें ना उसे भर सकते हैं ना उसे रख सकते हैं। पानी गंदा, जाम बहुत ज्यादा भयंकर। एक अभी सज्जन बोल रहे थे कि जब आप गलियों में जाएं तो इतनी गंदगी है कि जूते गंदे हो जाते हैं। हम जब यहाँ आ रहे थे तो हमने देखा हुआ था, अभी 24 घंटे पहले यहाँ बारिश हुई है, उस हिसाब से पेड़ साफ होने चाहिए, उनमें डस्ट नहीं होनी चाहिए, लेकिन 24 घंटे बारिश के अंदर ही सारे पेड़ में डस्ट है, ग्रिल में डस्ट है, यहाँ जो बोर्ड लगे हैं उनमें भी भीड़ है, यानी कि एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। गलियों में देखो, आप चल के देखो, अभी फिलहाल अभी आपको दिखाता हूँ, इस गली में चलो, कितना पानी भरा हुआ है, कितने गड्ढे हो रहे हैं पूरे। कोई भी गली देख लो आप, कहीं भी आपको गली में कोई भी काम नहीं हुआ। तो आखिरकार क्या कुछ तो समाधान होगा इन समस्याओं का? कुछ समाधान होता दिख रहा है? सर समाधान तो अभी अब जब चुनाव आने वाले तो मैं सब वादा कर रहे हैं कि ये काम होगा, वो काम होगा, सड़कें सारी बन जाएंगी, सारे काम अच्छे हो जाएंगे। देखो अब काम चालू किया दूं, इसने जो विधायक जी हमारे झा जी, उन्होंने अब काम चालू करवाया था तेजी से, अब 1-2 महीने पहले ही, नहीं तो 4-5 सालों को भैया बता रही है तो सारा काम ऐसे चला दो ना धीरे धीरे। तो ये माना जाए चुनाव आते ही नेता सक्रिय। हाँ 5 साल से संजीव झा दर्शन भी करने नहीं आया है, देखने में नहीं आया दुनिया में हो क्या रहा है, गायब। कैसा नेता चाहते हैं आप, किस तरह का नेता हो? हमारे यहाँ का विकास होना चाहिए, कॉलोनी का सारी गलियां टूटी पड़ी हैं, गड्ढे सारे के सारे, पिछले 1 साल से लोग बाग परेशान है, गलियां खुद ही पड़ी है, बनी नहीं आज तक वो। एक महिला भी है दूर से खड़ी, मुस्कुरा रही है समस्याओं पे जब बात हो रही है। हम आपसे भी समझना चाहेंगे कि समस्याएं तो बहुत बता रहे हैं लोग, कोई समाधान किसी तरह का आप क्या प्रॉब्लम महसूस करती हैं? सर हमारा तो आज तक राशन कार्ड नहीं है, हम तो 30 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, नत्थुपुरे में मैं रहती हूँ, लेकिन आज तक कोई समस्या नहीं है। पानी भरा रहता है जगह जगह, नालियों की सुविधा नहीं है, नालियों की सफाई नहीं है, गरीबों के लिए कोई सुविधा नहीं है, क्या करे सर। राशन कार्ड की आपने बात की, तो राशन कार्ड बनवाने आप गए नहीं? सरकार तो दावा कर रही है कि हर विधानसभा में अलग अलग इस तरह के काउंटर खुले हुए हैं कि आप अप्लाई करिए, राशन कार्ड बन जाएंगे। सर अप्लाई करने जाते हैं तो लेकिन वो कहते हैं कि ये लाओ, अब बताओ हम कहाँ से लाएं, हम तो रेंट पे रहते हैं सर, हम गरीब इंसान कहाँ से लाएं। तमाम समस्याएं हैं, समस्याओं से घिरा हुआ क्षेत्र है, आम जनता काफी परेशान है और वो किसी भी सूरत में बदलाव चाह रही है। आखिरकार इलाज क्या है, इन समस्याओं का समाधान क्या है? समस्याओं का समाधान है कांग्रेस पार्टी को लड़ना, जिनकी प्लानिंग रहती है, इनकी कोई प्लानिंग नहीं है, ना बीजेपी वालों की, या ना इन्होंने देश तबाह कर दिया, इसने दिल्ली तबाह कर दी। लेकिन कांग्रेस तो दिल्ली विधानसभा में है ही नहीं, कांग्रेस दिल्ली लोकसभा में है ही नहीं, तो कैसे लाएंगे आखिरकार? फिर कैसे, किस तरह से, क्या? कांग्रेस नहीं आएगी, कांग्रेस बिल्कुल नहीं आएगी। जमाना जब तो जाएगी कांग्रेस कैंडिडेट सारे दिल्ली में, कांग्रेस। ये तो बताएं जमाना जब तो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। मंगेश त्यागी को यहाँ कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया हुआ है, आम आदमी पार्टी ने अपने पुराने उम्मीदवार यानी जो वर्तमान में विधायक हैं संजीव झा, उनको अपना प्रत्याशी फिर से बनाया हुआ है। अब लोग जो यहाँ बातें कर रहे हैं उसमें नाराजगी साफ दिखाई दे रही है, तमाम समस्याओं का जिक्र कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। पिछले सालों में कुछ भी काम नहीं हुआ, जल भराव है, पानी की समस्या है, बिजली भी
प्रॉपर नहीं आती है ये बात अलग है कि सरकार लगातार दावा कर रही है कि 24 घंटे बिजली आती है, पर्याप्त पानी की सप्लाई भी की जाती है और शुद्ध पानी आ रहा है। इस वक्त हम हैं बुराड़ी के जाटो बस्ती में और ये 25 फीटा रोड है और बहुत दुर्दशाग्रस्त रोड है। जो लोगों ने बात बताई थी कि अंदर गलियां बहुत बुरे हाल में हैं, नालियां बजबजा रही हैं, सड़कें साफ नहीं होती हैं, सड़कों में कब झाड़ू लगाई गई थी ये लोगों ने कभी देखा ही नहीं है। और अगर हम इस बात को दिखाना चाहेंगे, करना पसंद करेंगे रमेश राय से कि ये दिखाएं, ये लोगों ने यहाँ पर इस तरह से मलबा डलवाया है क्योंकि यहाँ पर जल भराव रहता है और ये जल भराव मई में भी रहता है, जून में भी रहता है। बारिश के क्या हाल होते होंगे आप अंदाजा लगा लीजिए। नालियां बहुत गंदी हैं, पूरी तरह से फुल हैं और लोगों का कहना है कि ये नाली का गंदा पानी उनके घरों में जाता है। हमारे साथ बुजुर्ग माता जी हैं, महिला हैं, अब आप समझना चाहेंगे क्या प्रॉब्लम है? हम देखो, हम आपको दिखाते हैं, हमारी एक दुकान है, दुकान के अंदर कितना पानी भर गया था, अब हमने मलबा गिरवा के फर्श करवाया था। अब दूसरा देखो दुकान में कितनी नीचे हो रही है, सारा पानी की दुकान से अंदर घर में चला जाता है। सरकार आती है, बदलती, करती कोई कुछ नहीं है। कोई भी सरकार आ जाए कोई कुछ नहीं करती है। जब वोट देते हैं हाथ पांव जोड़ने आते हैं खूब अच्छी तरह से, और सीट पर जाने के बाद में कोई कुछ भी काम नहीं करता है, आते नहीं, झांकने में नहीं आते। क्या कह रही, बहुत परेशान नजर आ रही है माता जी? हाँ, परेशान सभी है, यहाँ जो रहने वाले सभी परेशान है। नाली भरी पड़ी, देखो क्या हाल हो रहा है नाली में। आप लोग शिकायत नहीं करते? करते हैं, शिकायत आता नहीं है, कोई नहीं सुनता। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं और वो भी समस्याओं को बता रहे हैं। हम सीधे उन्हीं से जुड़ते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं। कोई सुनवाई नहीं होती? कोई सुनवाई नहीं होती सर जी, यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं। घरों में पानी भरता है, ये रोडों पे पानी, पूरे में पानी भरा पड़ा है, पूरे में पूरी नाली ब्लॉक है। ये मलबा आप लोगों ने अपने पैसों से डलवाया हुआ है? इकट्ठा करके डलवाया सभी लोगों ने मिल के, किसी ने 10 रुपए दिए, 50 रुपए दिए, इसलिए गिरवाया। बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके जूते वो सब भीग जाते हैं यहाँ पे, बच्चे स्लिप हो गिर भी जाते हैं यहाँ पे, लेडीज वेडीज जाती है। आ जाते हैं लेकिन काम कराने कोई आता नहीं है। वोट लेने के लिए भी हाथ जोड़ जोड़ कर सब आएंगे और काम कराने के लिए ये खुद कराना पड़ता है, पैसे दे देगा अपनी जेब से। अभी भाई ने कराए, भाई जी ने कराए, इनसे पूछो। ये आपके घर के बाहर ये इस तरह का है, तो ये जो आपने अपने पैसों से डलाया हुआ है? हाँ, अपने पैसे से डलवाया। कीचड़ हो रही थी ना, पानी नाली का पानी बाहर आ जाता है, इस वजह से पानी भर रहा था, यहाँ सबको आने जाने में दिक्कत हो रही थी, इस वजह से कराया था। रोड तो पूरा ऐसे ही दिखाई दे रहा है, टूटा फूटा और पानी जल भराव सा है। तो पूरे रोड में क्या इसी तरह से सब लोगों को अपने चंदा इकट्ठा करना है? हाँ, सब ऐसे कर रहे हैं जो अपने पैसे से करवा रहे हैं सब। ये हमने अपने दुकान के सामने अपने पैसे से कराया है, इन्होंने अपने पैसे से कराया है। तो इसको लेकर के आप लोग कुछ तो कभी जाते हैं विधायक जी के पास? कई बार जा चुके हैं, देख के भी गए हैं, पर सुनवाई अपील कोई नहीं है। सालों से मिलते ही नहीं है, तो चमचे आते होंगे। ये समस्या आखिरकार कितने समय से है ये समझना है। 3-4 साल हो गए जिसको यहाँ पे, कई बार विधायक जी को एप्लीकेशन दे दी है, कई बार हम लोगों ने सबने मिलकर एप्लीकेशन दी है, पर वो बिल्कुल ध्यान नहीं देते इस तरफ। बिल्कुल। सांसद जी क्या कहते हैं? अच्छा, आपके यहाँ सांसद भी तो हैं, वो क्या कहते हैं? तो कभी आते ना है। अगर वो आते नहीं तो जीत कैसे जाते हैं? ये विधायक कैसे बन जाते हैं? कैसे विधायकों को आप लोग चुनते हैं आखिरकार? कोई तो कुछ तो आखिरकार आप नेता सही चुनेंगे। ये जो मोहल्ला है ये दलितों का मोहल्ला है, तो यहाँ पे हर कोई जल्दी से काम कराता नहीं है। और जगह आप देखोगे यहाँ गांव में और जगह, यहाँ सब जगह काम होता है, लेकिन इस मोहल्ले में काम नहीं होता। इस मोहल्ले में काम क्यों नहीं होता है? वो देंगे जो विधायक जी देंगे इस बात का, संजय लोग जब रूबी राव तो लोग बात का जवाब क्यों नहीं करते वो? हमको क्या बात है, हम गए नहीं क्या? या उनके पास इस बात की कंप्लेंट नहीं है, क्या नहीं है? वो आते नहीं, जाते नहीं, क्या नहीं करते वो? ये बताओ मुझे, क्या चीज नहीं है उनके पास? 1000 बेर हम डालिए, क्या दिक्कत है? कहते हैं हाँ कर देंगे, कब करेंगे? जब विधायक हट जाए तब करेंगे क्या? तो अब आपको कैसा नेता चाहिए? अगर समस्याओं का समाधान नेता नहीं कर रहा है तो किस तरह का नेता चाहते हैं आप? किस तरह का नेता? बस इस तरह का चाहिए जी, हमारा काम होता रहे, साफ सुथरा रहता रहे, होता रहे, और क्या है। क्षेत्र का विकास क्या क्या विकास चाहते हैं आप? क्षेत्र में पानी की समस्या हो और ये मतलब ना हो, नाली खड़े सही हो, रोड वगैरह सही हो। स्ट्रीट लाइट भी नहीं दिखाई दे रही खम्भों में, उसका स्ट्रीट लाइट में जलती रात में अंधेरा रहता है? जलती नहीं है, कोई जलती है कोई नहीं जलती है, कोई जलती है कोई नहीं जलती, ऐसी जलती है, अंधेरा रहता है, अंधेरा रात को। टूटी फूटी रोड है, स्ट्रीट लाइट्स भी प्रॉपर नहीं है, फिर तो यहाँ पर आए दिन दुर्घटनाएं भी होती रहती हूँ। हाँ जी, कुछ ना कुछ होता ही रहता है यहाँ पे, तो एक्सीडेंट होता है। जब रोड सही नहीं रहेगा तो होएगा ही। मोहल्ला क्लिनिक हमें इधर क्षेत्र में कहीं नहीं है। कितनी आबादी होगी कि मोहल्ला क्लिनिक यहाँ नहीं है? उस कोने से लेके सर उस कोने तक 6000 पब्लिक रहती है कम से कम।
तो इलाज वगैरह कराने आप लोग कहाँ जाते हैं, कितना? प्राइवेट डॉक्टर के पास, जो प्राइवेट डॉक्टर उनके पास जाते हैं इलाज करवाने के लिए। हम वहाँ जाते हैं, वहाँ भी ऐसे ही है। हॉस्पिटल में, ये हॉस्पिटल है उसमें भी ऐसा ही है, बुरा हाल है वहाँ भी। हाँ, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं है। सरकारी अस्पताल है, वहाँ पर भी सरकारी अस्पताल वगैरह यहाँ के कैसे हैं, मोहल्ला क्लिनिक्स वगैरह कैसी हैं? आप समझना चाहेंगे? कोच के हॉस्पिटल जाते हैं, बस प्राइवेट करा के अपना इलाज करते हैं बस, और क्या करना होता है। बस यहाँ से इंदिरा भेज देंगे, बाकी बस वहाँ ले जाओ ये कर देते बस, और इससे आगे कोई इलाज नहीं करते। रिफर कर देते हैं कुल मिला के। हमारे एरिया में मोहल्ला क्लिनिक है ही नहीं सर। हम दूसरे एरिया में जाते हैं, वो कहते हैं आप एरिया में जाइए, वहाँ से रेफर कर देते हैं। उधर भटकाते हैं, इधर भटकाते हैं। हमारे एरिया में मोहल्ला क्लिनिक है ही नहीं। विद्यालय के क्या हाल चाल है? आसपास से विद्यालय कितनी दूरी पर है बच्चों की पढ़ाई के लिए? पहली बात तो मैं हॉस्पिटल के बारे में कह रहा हूँ आपको। जो कौशिक हॉस्पिटल, बुराड़ी हॉस्पिटल जो खुला हुआ है, मैं बिहार से रहने वाला हूँ, ठीक, मधुबनी जिला से। तो एक आदमी बीमार हो गया था, ठीक है, मैंने उसको लगा कौशिक हॉस्पिटल, उनने रेफर कर दिया हिंदू राव ने रेफर कर दिया डिस्पेंसरी। मतलब डिस्पेंसरी पहले दिखाओ, वहां से अपना आधार कार्ड लाओ, कह रहा पैसा खर्चा होगा, उसके बाद इलाज होगा अल्ट्रासाउंड का। जी बताओ, क्या सरकारी अस्पताल में भी पैसे की डिमांड हो रही बता रहे हैं आरोप लगा रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल हो रही है जी। आपने शिकायत वगैरह नहीं की? हमको जानकारी नहीं है, जब ने किया हूँ मैं अपना बच्चे को भेज रहा हूँ गाँव, भाई वहाँ इलाज करवाओ बिहार में। क्षेत्र में बता रहे हैं कि एजुकेशन स्कूल भी नहीं है यहाँ पर, सड़कें भी टूटी फूटी हैं। हाँ, तो नहीं बोल पाएंगे। अच्छा, सड़कें भी टूटी फूटी है, तो ये तो समस्याओं का अंबार है। आपसे समझना चाहेंगे, थोड़ा नीचे आइए आप। समस्याओं का अंबार है भाई, यहाँ पर लोग काफी परेशान। टोटली समस्या का अंबार है। इस रोड को बने हुए कम से कम 25 साल हो गए। 25 साल से आज तक रोड नहीं बना। बेसिकली मुद्दा ये है कि भैया यहाँ लोअर कास्ट के ज्यादा लोग रहते हैं, कभी कोई ध्यान ही नहीं देता। इस वजह से वहाँ से लेके कम से कम 6 से 7 हजार पब्लिक यहाँ पर जो वोटर्स हैं वो है, किसी ने कभी ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर कोई भी नहीं देता था, कोई भी। 25 साल से यदि यहाँ रोड नहीं बना है तो ये तो एक अपने आप में एक 25 साल में तो एक पीढ़ी पूरी नहीं आ जाती है। और अगर एक पीढ़ी यहाँ पर नए रोड को देख ही नहीं पाई है, दुर्दशा का रोड दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे में तो दिनचर्या बड़ा दूभर होती होगी आप लोगों की। हाँ जी, बहुत ज्यादा होती है। अब देखना सर, स्कूल की छुट्टी हो जाएगी, यहाँ पूरा जाम लग जाएगा और बच्चे रिपट जाते हैं, फिसल जाते हैं। देखो रोड सारी बेकार हुई पड़ी है सर। हम तो वोट न देंगे सर, जो हमारे यहाँ का काम कराएगा, और वोट जब भी मिलेगी। अब वोट देंगे नहीं इस बार इस मोहल्ले में से कोई। नहीं, वोट नहीं देंगे तो फिर तो और नेता डाल देंगे वोट अपने यहाँ से, हम किसी को नहीं देंगे। जो हमारा काम कराएगा उसे वोट देंगे, वरना हम लुटिया में डाल देंगे वोट। नोटा में वोट डालने की बात कर रहे हैं भाई। नोटा तो ये तो नाराजगी वाली बात होगी ना बहुत ज्यादा। देने से बेनिफिट क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। मतलब विकास कर रहे हैं अपना पर्सनल विकास, पब्लिक का विकास तो हो ही नहीं रहा। कहाँ हो रहा है? अगर 20-25 साल से रोड नहीं बनेगा, नालियों का पानी रोड पे आ जाएगा। अभी आधे घंटे पहले देखते जब मलबा डलवाए थे, कितना पानी भरा हुआ था यहाँ। नेता अपना व्यक्तिगत विकास कर रहे हैं, जनता पे ध्यान ही नहीं। जनता पे ध्यान नहीं दे रहे सर जी, कोई नहीं दे रहा जनता पे ध्यान, कोई नहीं दे रहा है। सब अपने पेट के लिए मर रहा है, वो सब अपने पेट के लिए मर रहा है। हाँ, अभी जीतने के बाद ना बड़ा बड़ा बिल्डिंग ठोकेगा अपना, बस मजदूर तो कमाएगा ही। कैमरा पर्सन रमेश से कहेंगे हम एक बार दिखाएं जरा सामने का नजारा। इधर तो ये पूरा देखें तो आप पानी ही दिखाई दे रहा है, और ऐसे में बच्चे अगर साइकिल से जा रहे हैं तो स्लिप हो जाते हैं, अगर पैदल जा रहे हैं तो उनके जूते, उनकी ड्रेसेस खराब हो जाती है, कोई गाड़ी पास से निकलती है तो छिटकियां पड़ती हैं, गंदी छिटकियां, तो कपड़े गंदे हो जाते हैं। और अब जबकि लोगों ने मलबा डलवा दिया है तो भी एक्सीडेंट के चांसेस बहुत हैं, क्योंकि ऐसे मलबे में गाड़ी को निकाल पाना भी कोई आसान काम नहीं होगा। ये काम भी काफी मुश्किल होगा, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं यहाँ से मोटरसाइकिल निकल रही है या कोई दूसरा 2 पहिया निकल रहा है, स्कूटी निकल रही है, तो उसको निकालने में खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। इन लोगों ने अपनी जो समस्याएं बताई वाकई में काफी परेशान और हैरान करने वाली हैं कि आखिरकार अगर इस क्षेत्र की 25 साल से रोड नहीं बनी है, नालियां जाम हैं, झाड़ू कभी लगती नहीं है, तो ऐसे में इनका जीवन यापन कैसे हो रहा होगा, इसका अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। कुल मिलाकर के ये जो समस्या है वाकई में लोगों को परेशान करने वाली है, हैरान करने वाली है। नेताओं को इसको ध्यान देना चाहिए। अगर ध्यान नहीं देंगे तो जो एक चुनाव को पर्व कहने की बात चुनाव आयोग करता है कि चुनाव एक पर्व है, लोकतंत्र का पर्व है, ये नाराज हैं। इनका कहना है कि नोटा में बटन दबा आएंगे लेकिन नेताओं को वोट नहीं देंगे। ये वाकई में बहुत अफसोसजनक बात है।